कर लो कैमरा हो गया, बना लिया, कैमरा नीचे कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब करता है भाई साहब, कैमरा नीचे नीचे कर लो भाई, आपको नहीं पता क्या क्या हो रहा है, आप बाहर डालोगे हम अंदर। बहुत सारी औरतें बैठी पहली रो में, ऐसा लग रहा है एक नींबू 7 मिर्चियां लेके घूम रहा है। वेरी नाइस। लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर, मेरा क्वेश्चन है। एनीवन पीछे भी कोई बता सकता है इनकी, बताइए ना। अरे बोल भाई बोल, रामदेव बाबा बोल भाई, एक बार खड़ा हो, मैं झूठ तो नहीं बोला, एक बार खड़ा हो, घुमा, ये नहीं लग रहा रामदेव बाबा, या तो रामदेव बाबा लग रहे हैं या तो फिर वो लग रहा है। चैन से सोना है तो चाहते हैं, तुमको देख के नींद नहीं आएगी, थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ भी बाल लगवा ले भाई। बताइए कैसे लड़कियां बेटर हैं? लड़कियों की खुशबू होती है, ये पहला कुत्ता देखा मैंने। माँ बाप को जाके बता रहे हैं लड़की क्यों पसंद आई। ये भी नहीं बता रहा कहाँ की होती है, लड़कियों की एक खुशबू होती है। कैसी खुशबू होती है सर वो? फूलों वाली। तुमने जो गांजा पिया हुआ है वो करोल बाग का है, सुभाष नगर का है? कह रहा लड़कियों की खुशबू होती है फूलों की। तुम इन औरतों के साथ क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगा हर चांद पे एक ही ग्रहण है, वो तुम हो। दाढ़ी वाला बाबा है जी। क्या? 9 देवियों और मंचासुर। आपको जरूरी है उसकी मारनी? बहुत हरामी अभी आएगा, सूंघ लेगा आके। किसी का लाइफ में फनी ब्रेकअप हुआ, कोई बताना चाहता है? मैं बताऊंगा फिर अपना। आपने तो बताया अपना जैसे थिंग्स डिडंट वर्क आउट। क्यों हुआ मैम आपका? बताइए ना, क्या नाम है आपका? खुशी जी। बताइए क्यों छिन गई आपकी? He started what? उसने रोना शुरू कर दिया था when I found out he cheated. मैं जमीन से पनीर उठा के खाता हूँ, मुझे झांट समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहा बहन। ऐसा लग रहा आपकी जीभ ने कर्सिव राइटिंग कर रखी है। मुझे इस पूरी लाइन में कुछ समझ नहीं आया। सूंघ के बताओ क्या बोल रही है। क्या रहा बड़ा मजा। कम अगेन बोलिए ना। रोना शुरू कर दिया था। उसने रोना शुरू कर दिया था जब इसने ब्रेकअप किया। नहीं, क्योंकि तुम दोनों बहन पे एक ही जीभ है क्या? सेम बातें दोनों की। Where are you from? ऑस्ट्रेलिया। ओह भाई मैं कहूँ दोनों एकदम कंगारू लग रहे हैं। प्यारे होते हैं, ऐसी गलत नहीं बोल रहा मैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तो गलत हो गया ना, एक ही तरफ से चल रहा है। कम अगेन। When you रैन क्यों थे? आप आई ना हिंदी में देखो बैच। ऑस्ट्रेलिया रहने दो। ले आया ना मैं तुम्हें सिडनी से गुड़गांव। ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में ना मर्दों के हैरेसमेंट की कोई बात ही नहीं करता। आप देखो, हाँ यहाँ भी हमें जनरल कोटा दे रखा है कि तब तक तुम सबसे आखिरी में आना, जब कुछ बचेगा तो देख। आप एज अ बॉय किसी प्रशासन के पास भी चले जाओ ना कि हमें 2 लड़कियों ने छेड़ा है, तो कहते हैं एंजॉय करो, किस्मत वालों को मिलता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ जो कभी कभी हैरेसमेंट थोड़ा बहुत जवानी के टाइम पे जो मैंने फेस किया मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग ने ट्रेन्स में ट्रैवल किया? ट्रेन्स काफी किया आपने, टीटी हो गया आप। पेपर सोप बेचते, पेपर सोप वाले कितने हरामी होते हैं। मेरे पास आया भैया पेपर सोप, मैंने कहा दे दो, कह रहा 10 के 6 ले लो, रास्ते पर काम आएगा। मैंने रास्ते पर हकते हो जाना है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है मैम, आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती, अंग्रेज अपने बच्चों को मना कर देते कि तुम नहीं जा रहे हो, है ना? यही होता है ना, रूल्स फॉलो होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में माँ बाप कहते हैं अरे चले जाओ किसी और की सीट पे एडजस्ट हो जाना। उस किसी और को पता भी नहीं होता कि किसी और ने उसकी आधी सीट किसी और को दे दी बिना किसी और से पूछे।
भाई मैं कानपुर से न्यू दिल्ली ट्रैवल करता, श्रम शक्ति एक्सप्रेस से चलती है, मेरी टिकट कंफर्म थी, ओवरनाइट चल रही थी, सो गया था, रात को 3 बजे करीब मुझे अजीब सी उलझन हुई। भाई मेरी आंख खुली, मैंने देखा एक आदमी आधा मेरी सीट पे आ रखा है और पूरा मेरे ऊपर, यहां मुंह रख के सो रहे भाई साहब, खुला हुआ। मेरी फट गई, मैंने लात मारी, मैंने कहा हट बैठ, नींद में उठा, भैया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा हुआ नहीं, बच गया। कह रहा क्या है, मैंने कहा मेरी सीट है भाई। कह रहा भैया तो क्या हो गया, आप थोड़ा सा अंदर हो जाएंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। मैंने भाई साहब जितना आप अंदर आ गए ना कुछ ना कुछ। कह रहा मेरी टिकट वेटिंग में रहेगी, तो मैंने मेरे घुटनों में कौन सी वेटिंग कंफर्म हो रही है। कह रहा आदमी आदमी का काम आता है, मैंने आता होगा लेकिन इस तरीके से नहीं आएगा। कह रहा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। कह रहा भैया मुझे पता नहीं लगा मैं यहाँ कब आ गया। मैंने कहा और 10 मिनट मेरी आंख ना खुलती मुझे पता लग जाना था कि तू आ चुका है।